आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बैटल थ्रू द विंड सीजन से एपिसोड 122 के लास्ट पार्ट को नॉवल की कार्डिंग। तो चलिए बिना टाइम जाके बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जैन 10,000 मेडिसिनल माउंटेन रेंज जाता है, जहाँ पर वो एक वाटर पूल के करीब जाता है जिसके पास एक कीमती मेडिसिनल इंग्रेडिएंट होता है। अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है। तो जैन अपने स्टोरेज से एक फ्रूट ट्री को बाहर निकालता और उसे उसी जगह पर लगाता है जहाँ पर से जैन ने पिल सोल सीरम को ऑब्टेन किया था, ताकि उस मैजिकल बीस्ट को पता ना चल सके कि यहाँ पे कोई आया है। तो जैन थोड़ा सा मायूस होकर कहता है, अगर मुझे फिलसोल सीरम को लेना है तो मुझे इसके बदले फ्रूट ट्री की कुर्बानी देनी पड़ेगी। और जैन इसके बाद एक दरख्त के शाख में बैठ जाता है जहाँ पर वो अपनी पूरी औरा को हाइड करता है और वो अपनी आंखें बंद करता है और वहाँ पर बैठ जाता है। तो काफी सारे घंटे गुजर जाते हैं तो पूल के पानी में मूवमेंट स्टार्ट होने लगता है। तो जैन अपने बंद आंखें चालू करके स्माइल करता है और कहता है, क्या ये मैजिकल बीस्ट बाहर आने वाला है? तो जैन अपने सोल पावर का यूज करता है और वहाँ में औरा को सेंस करने लगता है। तो जैन औरा को सेंस करके कहता है, ये बेशक एक रैंक 7 मैजिकल बीस्ट की औरा है। इस मैजिकल बीस्ट का नाम है मिस्टीरियस वाटर टाइगर स्नेक। तो तभी वहाँ पर हम एक ब्लैक मैजिकल बीस्ट को देखते हैं जो पूल के पानी से बाहर निकल आता है और सीधा जाकर अपने उस मेडिकल इंग्रेडिएंट को देखने लगता है जो जैन ने ले लिया था। मगर जैसे ही वो वहाँ जाता है तो वो काफी सरप्राइज हो जाता है और खुशी से अपना दुम हिलाने लगता है। तो जैन के आंखों में हैरत फैल जाती है जब उसने देखा कि ये मैजिकल बीस्ट इतना मोहतात रहता है। ये वाकई रैंक 7 मैजिकल बीस्ट कहने का लायक है और उसकी इंटेलिजेंस एक आम मैजिकल बीस्ट से काफी ज्यादा है। तो वो वाटर मैजिकल बीस्ट उस फ्रूट ट्री को कहा जाता है जड़ से, क्योंकि उससे काफी जबरदस्त खुशबू आ रही थी। और जैसे ही वो उसे कहा जाता है तो वो अंगड़ाइयां लेने लगता है और पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है, लेकिन वो वहां से गिर जाता है और कुछ समय के लिए वो बेहोश हो जाता है। और इसी दौरान जैन अपना काम खल्लास करता है और वो पतली गली से पहली फुर्सत में निकल जाता है। तो इसके बाद हम एक माउंटेन के टॉप की सीन को देखते हैं जहाँ पर एक टूटी फूटी खंडर की सीन को दिखाया जाता है और उसी खंडर के दरवाजे पर दो मैजिकल बीस्ट पहरा दे रहे थे और साथ में उनकी बॉडी से काफी खतरनाक ऑरा निकल रहा था और ये दोनों उस वाटर टाइगर स्नेक मैजिकल बीस्ट से काफी स्ट्रांग और पावरफुल थे। तो फिर हम अंदर की सीन को देखते हैं जहाँ पर एक मैदान होता है और उस मैदान में बेशुमार मेडिकल इंग्रेडिएंट थे, लेकिन इसके साथ वहाँ पर दो इंसान को राजा के सामने पेश किया जाता है, वो भी घुटनों के बल। तो वो बंदे कहने लगते और रोने लगते कि राजा साहब हमें माफ करो, हमसे गलती हो गई रे और कभी भी आपके इलाके में चोरी नहीं करेंगे। और तभी वहाँ पर एक हैंडसम और हट्टा कट्टा मैजिकल बीस्ट पर्सन को दिखाया जाता है जो पिल टावर के स्टूडेंट को देख रहा होता है। तो हट्टा कट्टा मैजिकल बीस्ट अपने उन बंदों से कहता है कि जाओ और इन्हें ले जाओ, उनका काम तमाम करो। और वो दोनों मैजिकल बीस्ट उन इंसानों को वहां से ले जाने लगते हैं, लेकिन जैसे वो दरवाजे तक पहुंच जाते हैं तो उनमें कोई लात मारता है और वो आकर उसके सामने लग जाते हैं। तो तभी हम वहाँ पर एक छोटे फिगर को देखते हैं जो अभी के लिए कुछ कर रहा होता है और उस मैजिकल बीस्ट से कहता है, तुम किस बात के लिए इतना चीख रहे हो? और एक बार जब मैं पेट भरने तक खाना खाऊं और जिस बंदे को मैं तलाश कर रही हूँ और उसे ढूंढ लूं तो फिर मैं तुझे नेचुरली इस जगह से बाहर निकालूंगी। तो ये फिगर कोई और नहीं बल्कि हमारा छोटा पैकेट बड़का धमाका जियान होता है जो अभी के लिए मुंह बनाए बैठी है। तो फिर इसके बाद हम फिर से जियान को देखते हैं जो बहुत ही दूर आ चुका था ताकि वो मैजिकल बीस्ट उसको चेज ना करे। तो जियान अपने चारों तरफ देखता है, फिलहाल वो माउंटेन के बीच वाले हिस्से में था। तो जियान खुद से कहने लगता है, अब मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि खामोशी से माउंटेन के टॉप पर चढ़ जाऊँ और ये देखने की कोशिश करूँ कि क्या मैं काम के वो अशिया चोरी कर सकता हूँ जिसकी मुझे जरूरत है। तो सिर्फ मेरी पावर से उनको जबरदस्ती लेना काफी कठिन है। और अभी के लिए जियान एक दरख्त पर खड़ा था और माउंटेन के टॉप का जायजा ले रहा था। तो जियान अपना माइंड बनाने के बाद हिचकिचाना बंद करता है और वो मोमेंट करने वाला होता है, लेकिन अचानक से उसके जहन में एक ख्याल आता है और तुरंत जियान की निगाहें माउंटेन के तह की तरफ फिसल जाती है और वहां से एनर्जी का एक पावरफुल वेव आता है। और ये आम एनर्जी नहीं थी बल्कि ये द्विकी थी जो फाइट की वजह से आई थी। तो जब जियान इस किस्म का उतार चढ़ाव फील करता है तो उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। तो जियान कान लगातार वो कुछ शोर सुनता है। तो जियान एक लम्हे के लिए सोचकर कहता है, क्या ये मिस कविंग का ग्रुप तो नहीं हो सकता है? तो जहाँ से द्विकी एनर्जी आ रही थी तो जियान बिना टाइम जाए के उसी डायरेक्शन में जाने लगता है। तो कुछ मिनट सफर करने के बाद जियान वहाँ पर पहुंच जाता है और वो 100 लोगों को देखता है जिसमें मिस काविंग और सोंकिंग भी शामिल थे। मगर अभी के लिए उन लोगों को ट्रैप किया गया है एक स्पिरिचुअल बैरियर के अंदर और जिस बंदे ने स्पिरिचुअल बैरियर बनाया था वो वही ब्लैक क्लॉथ मैन होता है जो ओड मुगू है। तो जियान आकर कहता है, लगता है कुछ गड़बड़ हो चुकी है। और जब जियान ओड मुगू को देखता है तो वो कहने लगता है, अरे बाप रे, ये तो वही ब्लैक रॉक पर्सन है। तो जियान अपने मन में कहता है, ये पर्सन वाकई में बहुत ही बेरहम है और इन सबको खत्म करना चाहता है, लेकिन सोंकिंग और काविंग एक चैंपियनशिप के स्टार्स है और इन लोगों को अगर कुछ होता है तो जियान की दिल में ये थॉट्स आ रहे होते हैं। लेकिन फिर से जियान खुद को तसल्ली देता हुआ कहता है, अपना कम बनता बाढ़ में जाए जनता। तो सोंकिंग गुस्सा होकर ओडमुगु से कहता है, ए चपड़ कंजू, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम हम सबको मारने की सोच रहे हो? तो ये सुनकर ओडमुगु की सटक जाते हैं और वो उन सारों पर अटैक करता है और उसी अटैक के अंदर काफी सारे अल्केमिस्ट मारे जाते हैं। तो इस सीन को देखकर जियान, काविंग और सोंकिंग शॉक हो जाते हैं। तो जियान दूर से अपने मन में कहता है, आखिर ये लोग है कौन जो पिल टावर के साथ पंगा ले रहे हैं? तो उस स्पिरिचुअल बैरियर के अंदर जितने भी लोग होते हैं अपने अपने
स्टोन टोकन बाहर निकालते हैं और उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओडमुगु कहता है मैंने ऑलरेडी कहा है कि यहाँ से कोई भी नहीं भाग सकता है। और ओडमुगु अपना हाथ वेव करता है और वहाँ का स्पेस डिस्टोर्ट हो जाता है। तो जिजन इस सीन को देखता है तो वो हैरान हो जाता है और कहता है ये बंदा तो स्पेस को भी डिस्टोर्ट कर रहा है, मतलब ये एक इलीट डाउजन है। तो काविंग एक किलिंग स्माइल के साथ ओडमुगु से पूछते हैं क्या सीनियर हमें रियली मारने का इरादा कर रहे हैं। तो ओडमुगु जोर जोर से हंसने लगता है और वो काविंग को घूरने लगता है और फिर उससे कहता है मैं तुम्हारे सोल में बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ, अगर मैंने तुम्हें आज ग्रो होने दिया तो कल तुम पिलटावर की जाट हेड बन जाओगे, तो बदकिस्मती से मुझे तुम्हें मारना ही होगा। तो ये सुनकर काविंग के एक्सप्रेशंस आइस कोल्ड हो जाते हैं और वो अपना ऑरा रिलीज करती है। तो ओडमुगु उस पेड़ की तरफ देखता है जिसमें जान अभी के लिए छुपा है। तो जब जान ये नोटिस करता है तो अपने मन में कहता है मेरे तो एल लग गए। तो ओडमुगु अपने सेक्शन 4 का यूज करता है और जान को स्पिरिचुअल बैरियर के अंदर ले जाता है। तो जब काविंग और बाकी लोग जान को देखते हैं तो वो सारे शॉक हो जाते हैं। तो ओडमुगु भी चौंक जाता है और वो जान से कहता है अरे जान स्वागत है तुम्हारा, मैं तो वैसे ही तुम्हारे पास आ रहा था लेकिन तुम खुद आ गए, वाह वाह क्या बात है। तो जान सीना तांग कर ओडमुगु के सामने खड़ा हो जाता है और उसको घूरने लगता है। तो जान ओडमुगु को ग्रिट करके कहता है एक्सपर्ट क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हो, क्योंकि आज से पहले मैंने आपको कहीं देखा नहीं है। ओडमुगु जान से कहता है कि आज तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। तो ये सुनकर जान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और जान सीधा काविंग के पास आ जाता है। तो काविंग जान से पूछती है अब हम क्या करें। तो जान कहता है हम लोग कर ही क्या सकते हैं, ये फिलो एक इलीट डाउजन है और सभी लोग अपना अपना रास्ता पकड़ो और भागो। तो सोंकिंग जान से कहता है हम लोग भागेंगे किस तरह, क्योंकि ये फिलो हमें ब्लॉक करेगा, इवन कि अगर हम स्टोन टोकन को भी यूज करते हैं। तो ये वर्ड सुनकर जान एक्सटरमिनेशन फायर लोटस के बारे में सोचने लगता है। तो काविंग जान से कहते हैं मैं ये स्पिरिचुअल बैरियर तोड़ सकती हूँ, लेकिन अगर मैं अटैक करती हूँ तो ये फिलो बेशक मुदाखलत करेगा, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। तो ये सुनकर जान थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि ये काविंग बेशक विच नाम की वर्ती है। तो अल्केमिस्ट ग्रुप से एक बंदा कहता है हम इन ब्लैक क्लॉथ लोगों को ब्लॉक कर सकते हैं, मतलब जो लोग ओडमुगु के साथ थे। तो जान काविंग से पूछता है तुम्हें कितना टाइम चाहिए होगा। तो काविंग जल्दी से कहती है केवल 3 मिनट्स। ये वर्ड सुनकर जान एक लम्हे के लिए खामोश हो जाता है और वो काविंग की तरफ देखकर कहता है ठीक है मैं 3 मिनट तक मशीन चला सकता हूँ। तो सारे लोग सुकून का सांस लेने लगते हैं और साथ में वो डर भी रहे होते क्योंकि जान उस डिमन से लड़ने जा रहा था। तो काविंग जान से कहती कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो सोंकिंग सारे लोगों से कहता है कि टूट पड़ो, वो अपना और अभी रिलीज करता है। तो काविंग अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ फैला देती है। तो इसको सेंस करके जान शॉक हो जाता है क्योंकि ये औरत बिल्कुल सिंपल नहीं है। तो सोंकिंग का ग्रुप आ जाता है और वो ब्लैक क्लॉथ इंडिविजुअल्स को ब्लॉक करने लगता है जो ओडमुगु के साथ होते हैं और जान ओडमुगु के सामने खड़ा हो जाता है। तो मुगु जान को घूर कर कहता है कि तुम इस वनरेबल सिल्क को ब्लॉक करने जा रहे हो अपने इस स्ट्रेंथ के साथ। तो ये कहकर ओडमुगु खैखा लगातार वो काविंग की तरफ देखता है जिसने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। तो ये देखकर ओडमुगु कोल्ड स्माइल करता है। तो जान अपने आंखें बंद करके कहता है स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस फर्स्ट चेंज, स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस सेकंड चेंज, स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस थर्ड चेंज। तो ये देखकर ओडमुगु सरप्राइज हो जाता है और वो अपने मन में कहता है बर्निंग फ्लेम वाली के स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज। तो जान के एक्सप्रेशन संजीदा हो जाते हैं। तो ओडमुगु उसके ऊपर पाम अटैक करता है। तो जान उसको फेस करने के लिए जान जल्दी से हैंड सील बनाने लगता है और जान चिल्लाकर कहता है ओपन माउंटेन सील। जान उस पाम अटैक में ऑक्टेन प्लस पंच भी मारता है, तभी वो पाम अटैक नष्ट हो जाता है। तो जान की जिद्दीपन को देखकर ओडमुगु गुस्सा हो जाता है और उसके हाथ पर एक डीप ब्लू एनर्जी सर्च होती है जो कि सी हार्ट फ्लेम होती है। तो जान इस क्रिस्टल लेयर को देखकर डेंजरस हो जाता है और ओडमुगु जान पर अटैक करता है। तो जान अपने आर्डिमन पेपेट को बाहर निकालता है और वो अटैक आर्डिमन पेपेट फेस करता है। तो आर्डिमन पेपेट पीछे किसका वो चला जाता है। तो इस सीन को देखकर जान काफी शॉक हो जाता है और वो कहता है एक इलीट डाउजन की ये स्ट्रेंथ होती है। तो इतने में हम एक क्लैंग आवाज को सुनते हैं। तो काविंग सभी लोगों से कहते हैं सब लोग जल्दी से बाहर निकलो क्योंकि बैरियर टूट चुका है। तो जब सारे लोग ये आवाज सुनते हैं तो जल्दी से अपना बुरी बिस्तर उठाकर वहां से कैदियों की तरफ भागने लगते हैं। तो जान भी एक्सीलरेटर देता है और जंगल की तरफ दौड़ने लगता है। तो जब ओडमुगु ये देखता है तो वो गुस्सा हो जाता है और उसके साथ जो प्रोटेक्टर्स होते हैं उनको आदेश देता है कि किसी को भी भागने नहीं दो। सारे प्रोटेक्टर हमें सर हिलाकर कहते हैं आप चिंता ना करें महाराज, और इसके बाद वो जान के ग्रुप के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। तो ओडमुगु अपने मन में कहता है मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग आज किस तरह मेरे चंगुल से भागते हो। तो ओडमुगु कोल्ड स्माइल करता है और अपनी जगह से डिसअपियर होता है। तो फिर हम जान और काविंग को देखते हैं जो एक साथ भाग रहे होते हैं। तो वहाँ जंगल में पेड़ों के शाखों से एक फिगर बाहर निकलता है। तो जान और काविंग चौंक जाते हैं, ये फिगर सोंकिंग होता है। तो जब वो जान और काविंग को देखता है तो वो खुश हो जाता है और उससे कहता है जल्दी करो उस डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो वो लोग जल्दी से वहाँ भागने लगते हैं और अभी के लिए इन लोगों का टारगेट माउंटेन का टॉप था क्योंकि अगर ये लोग वहाँ पहुंच जाते हैं तो वो रैंक 8 मैजिकल बीस्ट को डिस्टर्ब करेंगे, वो फिर सबका बैंड बजाएगा, इसमें ओडमुगु भी शामिल होगा। तो जान आगे बढ़ रहा होता है लेकिन वो जल्दी से इमरजेंसी ब्रेक मारता है क्योंकि उसके सामने ओडमुगु अपीयर हो चुका था। तो ओडमुगु जोर जोर से हंसकर जान से कहता है तुम्हारा स्पीड बेशक बहुत ही अच्छा है लेकिन बदकिस्मती से तुम इस विनरेबल सिल्क के सामने एक चिवंटी जैसे हो। तो ओडमुगु अपने हाथ
साथ वह सी हार्ट फ्लेम लाता और वो जियान से कहता है लड़के मेरे साथ इतना वक्त नहीं है जो मैं तुझ पे जाया करूँ। ओडमुगु एक हैंड क्लैप बनाता है तो जियान जल्दी से काविंग और सोंकिंग से कहता है कि सावधान रहो। तो काविंग के सामने का स्पेस पड़ जाता है और वो से वही हैंड क्लैप बाहर निकलते और काविंग के फ्रंट को ब्लॉक करती है। तो काविंग भी अपनी द्विकी बाहर निकालते और उस हैंड क्लैप को फेस करने लगती है, लेकिन वो अटैक पावरफुल होता है, इस वजह से काविंग प्रॉब्लम में जाने वाली होती है। तो जान और सोंकिंग भी शॉक हो जाता है और सोंकिंग अपने मन में कहता है जान है तो जहान है, वो पतली गली से निकल जाता है। तो ये देखकर जान और काविंग को बहुत ज्यादा बुरा फील होने लगता है, लेकिन हमारा जान सोंकिंग जैसा बेगैरत नहीं है और वो अपने स्टोरेज से अर्डिमन पेपेट को बाहर निकालता है। तो अर्डिमन पेपेट जल्दी से जाकर उस हैंड क्लैप के सामने आ जाता है और उसी में लगातार मुक्के मारता है तो वो हैंड क्लैप टूट जाती है। तो जान के कानों में काविंग की प्यारी आवाज सुनाई देती है जो कि जान से कहती कि जान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी के लिए काविंग के दिल में जान के लिए बहुत ही प्यार आ चुका था और हमारे टर्की का नया सीटिंग अब तक टाटा हो चुका होता, वो तो टर्की सही टाइम पर अटेंडेंस लगा पाया। जब ओडमुगु ये देखता है कि मेरा अटैक फिर से जाया हो गया तो वो आग बगोला हो जाता है और जान से कहता है जबकि तुम दूसरों को हेल्प करना चाहते हो तो सबसे पहले मैं तुम्हारा काम तमाम करता हूँ। तो तुरंत ओडमुगु अपनी जगह से डिसअपियर होता है तो जान अपना 3000 लाइटिंग उसके मैक्सिमम तक यूज करता है और भागने लगता है। तो जान ओडमुगु से कहता है कमीने कहेगी कि अगर तुम मुझे चेस करना स्टॉप नहीं करते तो मैं तुम्हें ऐसी इंजरी दूंगा जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगी। तो जान अपना स्पीड बढ़ाता और वो माउंटेन पीक तक जाने लगता है। तो ओडमुगु जान से कहता है चाहे शिकार जितना भी इंटेलिजेंट क्यों न हो लेकिन वो शिकारी के हाथों से नहीं बचा जा सकता। और जान आज मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हें कौन बचाने आता है और मैं डेफिनेटली तुम्हारा हेवनली फ्लेम लेकर रहूंगा। तो ये सुनकर जान के दिल में तुरंत ख्याल आ जाता है और उसके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। और जान कहता है अच्छा तो तुम वो कमीने ओडमुगु हो। तो ओडमुगु जोर जोर से हंसने लगता है और वो जान से कहता है क्यों हिला डाला ना। तो जान का दिल डूब जाता है क्योंकि इस लोमड़ी ने पिल्टावर की 3 जान हेड को भी उल्लू बनाया और पिल रियलम में घुसाया। तो ओडमुगु जान से कहता है चलो अच्छा हुआ कि तुमने मुझे पहचान लिया, अब तुम सुकून से मर सकते हो। तो ओडमुगु जान पर अटैक करता है और वो जान से कहता है इस बार मैं तुझे मार डालूंगा और तुम्हारी सोल ले लूंगा और फ्लेम मंत्रा को हासिल करने के लिए मेरे साथ खुद के तरीके है। तो जान अपने आंखें बंद करके कुछ हैंडसील बनाने लगता है और वो फिर से कहता है स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस, फर्स्ट चेंज, सेकंड चेंज, थर्ड चेंज। और जान का ऑरा काफी खतरनाक हो जाता है और ओडमुगु जान पर अटैक करता है। तो तभी वहाँ पर हंसने की आवाज सुनाई देती है जो कि कहते हैं बुड्ढी कही कि तुम मेरे इलाके में ओपनली खूनरेजी कर रहे हो, क्या मेरा भी कोई इज्जत है या नहीं। और वहाँ पर हम एक अट्टे कट्टे जॉन को देखते हैं जो उस किला में एक जोरदार फिर जड़ देता है। तो वहाँ पर एनर्जी का बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। तो अनएक्सपेक्टेड चेंज देखकर ओडमुगु गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम कौन हो, सामने आ जाओ। तो तभी वहाँ पर एक छोटा फिगर आकर ओडमुगु से कहता है ओडफिलो अगर तुम दूसरे लोगों को चेस करते तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम जान को नहीं मार सकते हो। तो इस छोटे फिगर को देखकर जान दंग से रह जाता है और वो जल्दी से कहता है जियान। तो गाइज इसके बाद ये वीडियो पे होती है खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना, साथ में चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, लेकिन वीडियो को जरूर लाइक करना है और अगर आपको ये पार्ट पसंद है तो मुझे बता देना कि मुझे लॉन्ग वीडियो बनानी चाहिए या शॉर्ट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। लव यू ऑल।